अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खुशी खैर से। चलिए जी, आज दिन भर की वीडियो आपसे शेयर कर से हैं। और हम लोग आ गए वापस दुबई जाने वाले हैं और उसके साथ साथ सारी फैमिली यहीं इकट्ठा है। अम्मी अब्बा नहीं आने वाले, इसके थोड़ा सा गम होता है दिल में कि तो अम्मी को ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि तो सब एयरपोर्ट छोड़ने आने वाले हैं, तो उनको बड़ा बड़ा मज़ा आ रहा है कि एयरपोर्ट छोड़ने आ रहे हैं हम लोग करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो इस तरह से सारे बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। हम अपनी एक अम्मी अब्बा को वहीं अलविदा कहा और बड़ा दिल दर्द हुआ कि पहली टाइम लाइफ में अम्मी और अब्बा मुझे ना एयरपोर्ट तक छोड़ने नहीं आए। तो कुछ दिल में एक बोझ जैसा था, मगर क्या करते, सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता। तबीयत भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस तरह से। तो चलिए जी, मैं मुनौर राजा और सारे बच्चे, चिल्लर पार्टी सारी पीछे थी। ये गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त थी है माशाल्लाह। मैंने तो 100 देना किया, तो सारी फैमिलीज़ में आ गई थी। हमारी फैमिली माशाल्लाह बहुत बड़ी है, बस सारी फैमिली आ गई। 3.5 घंटे का रास्ता, 3 घंटे का सफ़र था बस। इसके बाद में आप देखो एक एक करके कितने सारे लोग लेकर ये गाड़ी में। आप लोग बोलेंगे इतने लोग थे, तो हाँ इतने लोग ही थे। ये इसका नाम है तूफ़ान और ये माशाल्लाह ज़बरदस्त गाड़ी है। तो बड़ा मज़ा आ गया, सब कुछ मिलजुल के आए, बड़ा एंजॉय करे। और जल्दी जल्दी हमारा टाइम भी हो चुका था। हम थोड़ा सा लेट लतीफ़ है, हमेशा आप लोग सब जानते कि मैं थोड़ी लेट लतीफ़ हूँ। तो माशाल्लाह मर आ गए थे हम लोग सब टाइम पे। तो बस अभी अंदर जाना है, मर सब जन है, सबसे बातचीत करते, थोड़ा एंजॉय करते, थोड़ा सा एक साथ सब लोग 1 महीने से ज़्यादा थे। रमज़ान पूरा हमने एक साथ बिताया, तो वो सारी एक दिल में दर्द है कि तो सब एक अटैचमेंट हो गई थी, एक इमोशन फीलिंग है सबके साथ। तो सबको ऐसा दिल में बिल्कुल बहुत सारा दर्द हो गया कि मैं आज जा रही हूँ वापस दुबई। और मैं बड़ी खुश हूँ कि तो मैं जा रही हूँ दुबई और साथों साथ बहू भी है, तो बहू को लेकर जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो इस तरह से। और मेरी जो देवरानी है, जो देवरानी मैं नहीं बोलती उसको, वो मेरी फ्रेंड है और वो बड़ी बहुत दुख आ गया था उनको दिल में। बस हम लोग दोनों को ना एक अजीब सा अट्रैक्शन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और साथों साथ मेरी भाभी है, ये भी मेरी दोस्त है, भाभी नहीं बोलूँगी मैं से, ये दोस्त है जो एक दूसरे को हम लोग दोनों समझ सकते थे। और सारी शादी में मैंने माशाल्लाह सचमुच पूरी शादी मैंने कहा ना एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे जो सब बड़ी अम्मी बोल के बड़े उन लोग को ऐसा लग रहा था कि उनकी बहुत एक गिल्टी फील हो रही थी कि सब जा रहे लोग इतने दिन रह के और जा रहे। दुख है और एक बहुत प्यार है। और राजा है जो बड़ा रो रहा धो रहा कि तो ये मुनर का बड़ा बेटा है, उसको ऐसा फील होता है कि मैं कि तो उसको बचपन से मुनर नहीं पाला, तो वो हिसाब से। और यहाँ भी सेकंड सीन चल रहा है जो हमारी बहू का, उनके भी अम्मी अब्बा आए थे, तो वो भी बाबुल की दुआई लेती जब वो भी सीन चल रहा था। मतलब आज ही उसकी विदाई हुई, समझ में उनको आ रहा। तो वो भी माँ बाप है, उनकी भी एक हर्ट होता है, एक दिल में दर्द होता है। बहुत दूर जा रही उनकी बेटी, सही हाथों में जा रही नहीं है, उनको भी एक दिल में दर्द होता है माशाल्लाह। इस तरह से सब कुछ ठीक है। आप सब लोग मुझे जानते कि मैं ऐसी कोई सास नहीं हूँ, और मैं बिल्कुल मेरी बहू के साथ फ्रेंड का रिश्ता निभाऊंगी इंशाल्लाह। और जब चलिए जी हम अंदर आ गए थे, अंदर आके देख रहे आप तो सारे हम लोग क्यों खड़ी है, क्योंकि तो हमने थोड़ा सा लेट आए थे, तो ज़्यादा क्यों जल्दी आते तो हमें जल्दी बोर्डिंग कार्ड मिल जाती थी। तो टिकट सारी पहले बुक थी, सीटें भी बुक थी, तो हमने इतना कुछ टेंशन नहीं लिया। हमने बोला कि आराम से जाएंगे तो फिक्र नहीं। अगर आपकी सीटें बुक नहीं होती है, एक्स्ट्रा आपने पे करना पड़ता है सीट के लिए, अगर वो बुक नहीं होती तो बड़ी मुश्किल होती, जल्दी जाना है और सारी चीज़ उसके लिए अलग से पैसे पे करना पड़ती कि आपको वो जहाँ सीट मिले। मतलब हमारी विंडो सीट तो बिल्कुल परफेक्ट थी। तो इस तरह से तो मुनर और जासिम खड़े, और मेरी माशाल्लाह साथ में एक नई बच्ची भी हमारे साथ है, हमारी बहू, जो हमारी बच्ची बेटी जो भी आप बोलना चाहते हैं, मगर मेरे लिए बेटी है वो माशाल्लाह। इस तरह से। और जब भी हम आते तो बेंगलोर का एयरपोर्ट बिल्कुल ज़बरदस्त सा होता है माशाल्लाह। हमेशा बिल्कुल प्यारा सा दिखता है, एक न्यू सा एक एडवेंचर होता है, मतलब एक नया सा कुछ ना कुछ होता ही होता है इस तरह से। तो आपको बता नहीं सकती मैं कि हमेशा मैं आपको एयरपोर्ट दिखाती हूँ तो अलग सा होता है, तो कुछ ज़बर सी लाइटिंग होती है, कभी कुछ डेकोरेट होता है। तो इस तरह से बेंगलुरु का एयरपोर्ट बेस्ट टू बेस्ट है माशाल्लाह। इस तरह से। तो चलिए जी, हमारी चेकआउट सारी चीज़ें हो गई थी फॉर्मेलिटी, और चलते हैं हम अंदर। और रबिल जा रहा है सचमुच। और रबिल ना सचमुच सबको बड़ा मिस करेंगे ये टाइम। रबिल ने बहुत इंजॉय किया था सब भाइयों के साथ, उसके चाचा के, मामू के, सारे बच्चों के साथ रबिल बहुत इंजॉय किया था माशाल्लाह। मैंने फ़र्स्ट टाइम रबिल को देखा कि रबिल ने बाइक भी चलाना सीख ली,
और छोटी सी स्कूटी भी चलाना सीख ली और रबिल बिल्कुल बहुत इंजॉय किया। सबसे बड़ी मुझे खुशी ये होगी कि मेरा रबिल है ना कि तो वो ज़्यादा किसी से घुलता मिलता था नहीं, उसको ज़्यादा किसी लोगों से मिलने की इतनी आदत नहीं थी, तो अंदर रह के उसको एक आदत हो गई थी कि वो अकेला रहना। तो इस तरह से तो मैं रबिल को इतना रिफ़्रेश देखी तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेरी क्यूट सी प्यारी सी बहू है जो मेरे साथ है, बिल्कुल हम लोग दोस्त है। नो बहू ग्यू का मैंने रिश्ता नहीं करना है, वो मेरी दोस्त है बस। हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे। और ये प्यारे से दो पीछे कपल देखो आप कितने प्यारे दिख रहे। तो चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग दुआ कीजिए मेरे बच्चों के लिए, माशाल्लाह जो भी मुझे प्यार करते हो इस तरह से। तो माशाल्लाह चलिए जी हम बेंगलुरु को करते अलविदा और बैक टू दुबई। हमारी रूटीन पे हम वापस जाते कि तो हमने यहाँ बहुत वक्त बिता दिया माशाल्लाह कि तो इतना टाइम मैं कभी नहीं रहती, 8 से 10 दिन होती हूँ या ज़्यादा से ज़्यादा मैं 24 के लिए आती हूँ या 15 रोज़ से बस हमारा टाइमिंग होता है। तो जो भी देना देते और फिर हम लोग रमज़ान के दूसरे दिन तीसरे दिन हम लोग चले जाती है। हमने बहुत सारा टाइम यहाँ बिताया, सारे चीज़ों से अटैच हो गए। तो बहुत दिल में इमोशन जैसा कि दर्द भी था कि कुछ छोड़ के जा रहे, खुशी भी थी कि वापस बैक टू अपनी लाइफ में जा रहे। बिल्कुल अलग सी लाइफ होती है दुबई की और इंडिया की अलग सी लाइफ होती है इस तरह से। और मुनर भी मैं बैठ के बड़ा इंजॉय कर रहे माशाल्लाह इस तरह से। तो चलिए जी बेंगलुरु को अलविदा कहते हैं और बैक टू दुबई इस तरह से। हम लोग दोनों यहाँ बैठे और पीछे हमारे कपल अलग बैठे और रबिल की सीट थोड़ी सी चेंज हो गई थी, थोड़ी सी कुछ हो गया था गड़बड़ मिस्टेक, तो रबिल को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ा। रबिल बड़ा गुस्सा था, बड़ा एंग्री था, तो हम लोग कुछ इतना माइंड नहीं किया। एक दिन होता है, नेक्स्ट टाइम हमने सब कुछ ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। और ये पीछे के कपल आप देख रहे हैं ना माशाल्लाह, ये बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत इंजॉय। अल्लाह उनको ऐसी खुश रखे हमेशा हमेशा, आमीन सुम्मा आमीन। और चलिए जी साथों साथ हमारा थोड़ा टाइम के आदमी की तो रात का सफ़र था हमारा, तो हम लोग वहाँ से निकले थे, वो हिसाब से है ना हमें नाश्ता मिल गया था इमरेट्स का। तो हमेशा मेरे कमेंट बॉक्स में होता है पहले जब भी मैं फ़्लाइट में आकर, तो कि आपने कभी भी दिखाते नहीं है कि आपने क्या लंच लिया, डिनर लिया या क्या। तो मैंने आज इसके लिए मैंने वीडियो बनाई ज़रूर से। तो चलिए जी ये सारे चम्मच फोक वगैरह इसके अंदर होता है और ये हमारा नाश्ता है। तो मैंने आपको बता देना है, तो नाश्ता भी आ चुका था। ये बिल्कुल तो सुबह का टाइम हो गया, तो 12 के बाद जब लग जाता है दिन तो दिन हो जाता है, तो हिसाब से तो इसमें आ गए थे। मैं आपको बता देती हूँ अच्छी तरह से। ऑरेंज जूस मैंने ऑर्डर किया था, साथ ही साथ आपको एप्पल जूस चाहिए, ये जो भी ड्रिंक चाहिए वो आपको अवेलेबल मिलती है। एमरेट्स से भाई, एमरेट्स की हर चीज़ अलग ही होती है। एमरेट्स तो आप सब जानते हैं। तो ये है मशरूम ऑमलेट है और साथों साथ इसके अंदर है मैंने इसको आधा ही खाया कि तो मुझे इतना आइडिया इतना अच्छा है। और साथों साथ छोटे छोटे से इतने छोटे स्मॉल से जैसे गुड़ा गुड़िया जैसे गुड्डा गुड्डी के खेलते हैं ना, ऐसे परोठे आपको मिलेंगे। हमने तो बड़े बड़े परोठे खाना है, मतलब इसमें छोटे छोटे से परोठे मिलेंगे। तो मेथी का परोठा था, साथ में छोले भी थे और बटर था, बन था और बहुत ज़बरदस्त। और ये देखिए जी फजर भी हो रही है और साथ में बूंदी थी कि तो हम लोग तमिलनाडु वाले हैं, मतलब कर्नाटक वाले। इंडिया का खाना इस तरह से ही सर्व होता है। और दही में थोड़ा सा हमने उसमें जैम डाल के दिया हुआ था, थोड़ा सा अलग सा दिखने के लिए। तो इस तरह से हमने खाना वहाँ इंजॉय किया। और फिर चलिए जी चलते, और साथ साथ हम आ गए थे बैक टू दुबई। मतलब दुबई का सरजमीन दिख चुकी है और यहाँ इतनी ठंड है, इतनी ठंड है मैं आपको बता नहीं सकती। तो हमने सोचा कि यहाँ बड़ी गर्मी होगी मगर बहुत ठंड थी माशाल्लाह। थोड़ा सा अलग था, डिफरेंट था मौसम। इंडिया में उल्टा गर्मी थी, ये टाइम थोड़ा सा वेदर चेंज हो गया शायद मेरे ख्याल से। एयरपोर्ट को, प्लेन को छोड़ दिया, अलविदा कह दिया, हम बैक टू दुबई मैं कह रही हूँ आपको। और फिर आ गए थे यहाँ मेट्रो पे। ये एयरपोर्ट के अंदर ही मिलेंगी आपको सब चीज़ अवेलेबल। तो दुबई में ही मतलब अंदर ही हम लोग एयरपोर्ट में ही है और एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, इस वजह से ना मेट्रो आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल चलना नहीं पड़ता आपको, जैसे कि इंडिया में आपको बहुत चल के जाना पड़ेगा, पर यहाँ चलने की बहुत माशाल्लाह हर एक चीज़ की फैसिलिटी। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है कि तो जब मौसम वेदर चेंज हो गया ना तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो इसलिए जो वीडियो भी मैं जल्दी जल्दी नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, तो इस वजह से। तो मेट्रो में हम अंदर आ चुके हैं। तो चलिए जी चलते हैं। और जब जल्दी से घर जाना है और बच्चों को देखने, मतलब बच्चे हैं हमारे ईज़ा, रूबी और सब, और वहाँ से हम आ गए थे। और साथों साथ अब ये जो नर जा रहा है ये हम लोग लास्ट मोमेंट है, यहाँ हमने वेकेशन कराना है और बस हमने वेकेशन हमारा क्लियर किया कि तो हमें टाइम नहीं लगता कि तो हमारा सब कुछ ओके है अल्हम्दुलिल्लाह।
हम यहाँ के ये तो हमें कुछ इतना प्रॉब्लम, थोड़ी बहू को थोड़ी हमारी टेंशन हो गई थी, तो मेरा बेटा था वो क्लियर कर लिया कि तो उसका वीज़ा अभी नया नया लगा, तो थोड़ी सी उसको पूछताछ होती है, तो वो मुश्किल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी कुछ भी आइडिया नहीं। और जब हम आ गए तो सामान वगैरह सब कुछ आ गया, आप देख रहे, बच्चे भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए जी चलते घर पे, जल्दी जल्दी से जाते हैं कि तो ईज़ा और रूबी को देखने का दिल बड़ा बेताब है। मेरे बच्चे क्या करें मुझे नहीं पता इस तरह से। तो चलिए सारा सब कुछ क्लियर कर दिया, सब कुछ ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आने के बाद में ऐसा लगता है कि हमने सचमुच सही घर आ गए, ऐसा लगता है। पता नहीं क्यों आदत हो गई यहाँ की इस वजह से। मगर फिर हमने टैक्सी ले ली, कि तो हमने कार तो हमारी कोई नहीं लाने वाला, कार तो हमारी पार्किंग में, तो यहाँ हमने टैक्सी ले ली और फिर चलिए जी चलते घर पे हमारे, और देखते कि क्या क्या चल रहा है घर में, क्या हालत है घर की। बड़ी बेहालत थी। मैं आपको आगे की वीडियो भी सारी शेयर करूँगी कि घर की क्या हालत थी और उसके बाद में क्या क्या हुआ, और मैंने कितना टाइम इसलिए लगा कि मैं घर को क्लीन करती करती कितनी थक गई। और बेचारी नई नवेली बहू आई थी, वो भी परेशान हो गई थी इस तरह से। तो चलिए जी हम, और चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे हम क्या क्या करें। तो अल्लाह हाफिज़।